हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल व्यूअर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 12 के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, आपको याद होगा इससे पहले वाली क्लासेस में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बच्चों। तो इस वर्कशीट को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। राइट, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बताया हुआ है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? ये उस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। मीन्स द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और नई प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस बन जाते हैं। राइट, तो जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलते हैं नई प्रॉपर्टी वाले, उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स। राइट, जैसे यहाँ देखो बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। राइट, और जब रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन के बाद हमें जो नया सब्सटेंस प्राप्त होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई हुई है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के विषय में, कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और रिएक्शन के बाद जो नई प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। और बच्चों, यहाँ देखिए आगे अब केमिकल रिएक्शंस इन एवरी डे लाइफ। डेली लाइफ में बच्चों हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल इसमें आपको दिया हुआ है कि लकड़ी में आग लगाना भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, लोहे पे जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है, हमारे पेट में डाइजेशन वो भी केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस, जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी बच्चों ग्लूकोज फॉर्म होता है। और बैटरीज, जो सेल होते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जो उसकी जो भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस के अंडर में ही कैटेगरी में आता है। फर्मेंटेशन, कोई भी चीज़ सड़ा के जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं बच्चों, तो वो फर्मेंटेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। वॉशिंग, हाथ धोना या कपड़े धोना, वो भी बच्चों एक केमिकल एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। बेकिंग, जब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या फिर खाने के सोडे का यूज़ करके हम कोई खाना बनाते हैं, तो वो भी बच्चों केमिकल रिएक्शन के अंडर ही आता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर्स। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं या फिर अवस्था हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो कौन कौन से सूचक होते हैं जिससे पता चलता है कि हमें यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और बच्चों, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट इज़ चेंज इन कलर। बच्चों, जब भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनता है तो उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। राइट, चेंज इन स्टेट, कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड आपस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं, पता चलता है कि लिक्विड बन गया बाद में रिएक्शन के बाद, तो स्टेट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव भी होता है बच्चों। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि गैस भी इवॉल्व होती है। तो ये सारे के सारे बच्चों इंडिकेटर्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को नज़र आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था। आपको इन चारों के बारे में हमेशा याद रखना होगा कि ये चार वो स्टेप्स हैं या चार वो इंडिकेटर्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को नज़र आते हैं। राइट, आगे चलते हैं बच्चों, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले वर्ड इक्वेशन दे रखी है बच्चों कि यदि आपको बोला जाए कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन वी रिएक्ट मैग्नीशियम टू द ऑक्सीजन देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों में रिएक्टेंट्स हैं, ये है ना, रिएक्टेंट्स बताए थे ना मैंने आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं रिएक्टेंट्स जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे, और आफ्टर रिएक्शन राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा प्रोडक्ट, और वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो होगी बच्चों आपकी वर्ड इक्वेशन। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? मतलब केमिकल सिंबल के रूप में मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, और लास्ट में हमें प्रोडक्ट क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। लेकिन बच्चों, उसको केमिकली बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर होने चाहिए। इसीलिए हम लिखेंगे इसको 2Mg + O2 = 2MgO। राइट, और दोनों तरफ देखना बच्चों, Mg भी बराबर है 2 एंड ऑक्सीजन O2, और वहाँ भी 2O, तो मतलब ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम दोनों तरफ
इक्वलाइज हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं, राइट। आगे देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको बताया हुआ है इसमें। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, जो अभी मैंने बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया ऊपर ये चीज़। आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट। यही चीज़ बच्चों कि हमें इसको सिंबलाइज करना है, जो भी हमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्राप्त हो रहा है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमें केमिकल सिंबल के द्वारा यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया Mg और O2। अब हमें मैग्नीशियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, Mg लिख दिया मतलब मैग्नीशियम है, O2 लिख दिया मतलब ऑक्सीजन है, इसको वर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है बच्चों केमिकल फार्मूलाज एंड सिंबल्स। तो बच्चों ये चीज़ मैं आपको बताई हुई थी। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, और द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट यूज शुड बी रिटन अबव और बिलो द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। बच्चों जो एरो दिया हुआ है ना, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो बीच में एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर या नीचे अगर टेम्परेचर में बदलाव होता है तो हम हीट का सिंबल कर देते हैं ऊपर। यदि कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड तेज़ हो रही है, कम हो रही है, तो इसी एरो के ऊपर उसका कैटलिस्ट का नाम हम लिख सकते हैं। जैसे निकिल, निकिल भी एक कैटलिस्ट होता है जो किसी रिएक्शन को तेज़ करता है। तो जब रिएक्शन होता है A प्लस बी मिलके आपस में C बना रहे हैं, तो जो एरो है इस एरो के ऊपर या नीचे इस कैटलिस्ट का नाम हम लिख सकते हैं। टेम्परेचर लिख सकते हैं, टेम्परेचर का बदलाव यदि हो रहा है, और प्रेशर में यदि बदलाव हो रहा है तो भी हम इसके ऊपर प्रेशर लिख सकते हैं, राइट। और उसमें एग्जाम्पल भी बच्चों आपको दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2Mg + O2 एंड इक्वेशन के बाद एरो लगा हुआ है और एरो के बाद 2MgO। तो यदि कोई टेम्परेचर में बदलाव है तो ऊपर हम टेम्परेचर वाला सिंबल, यदि प्रेशर में बदलाव है तो प्रेशर लिख देंगे, कैटलिस्ट में है तो कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे यदि उसका यूज़ किया जा रहा है, राइट। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, ये कंटेंट इस वाली वर्कशीट में आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। और आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे बच्चों आप जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है इस वाली वर्कशीट में, ये आप इजीली इस वर्कशीट को कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपको ना समझाया हो मैंने, राइट। तो चलो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।